बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुषों की शरण शरण में जो भी जाता है वो उसको भक्ति से और धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि जो संत महापुरुष हैं, परमात्मा खुद संत महापुरुषों का अवतार लेकर संसार में आता है और अपने जीवों का कल्याण करता है। जो भी उनकी चरण शरण में चला जाए, चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, किसी जात पात का हो, कोई भी हो, उनके लिए सब एक समान है, तो वो सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ट्रैवल कर रहे थे अपनी महात्माओं के साथ, तो रास्ते में जंगल पड़ा। तो जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े जो नामी लुटेरे थे, उनको पता लगा कि भाई आज आ रहे हैं, आज इनको लूटना है। जब वो वहाँ पे आए तो वहाँ पे आगे लुटेरों ने घेर लिया, गाड़ी को भी घेर लिया और महात्माओं सबको, जितने थे सबको घेर लिया और बोला लूटेंगे। अब महात्माओं ने कहा कि देखो भाई, हमारे तो बिग बॉस वहाँ बैठे हैं, उनके पास चले जाओ, हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, जैसा वो कहे हम तो उनके हुक्म में चलना है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो जो उनका नामी लुटेरा था, जो उनका लुटेरों का बॉस था, वो कहता है अच्छा मैं जाता हूँ। जब वो गया तो महात्माओं ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसको उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करके और वो वहीं खो गया अपने आप में ही कि मैं कहाँ पे हूँ। और उन्होंने आशीर्वाद दिया संत महापुरुषों ने, और पूछा भाई क्या बात है, किस लिए आए थे। तो वो लुटेरे की जो जबान थी वही बंद हो गई। फिर दर्शन करने के बाद जब साइड पे आया, वो कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा लुटेरा था, पर मैं खुद ही लुट गया। क्योंकि संत महापुरुषों की जिसके ऊपर निगाह पड़ जाए, वो तो उसका जीवन ही बदल देते हैं, उसकी लाइफ ही बदल देते हैं, उसको क्या से क्या बना देते हैं। तो उस लुटेरे ने कहा कि महाराज, मैं आया तो लूटने था, पर आपके पास आकर खुद ही लुट गया हूं, तो इसलिए आज के बाद मैं ये लूटने का काम नहीं करूंगा, और जो भी संगत आपकी यहाँ से जाएगी वो बोलेगी बाबा जी के पास जाना है, उसकी हर तरह से हम उसकी मदद करेंगे और उनको हर तरह से वहाँ तक आपके दरबार तक पहुँचाएंगे। फिर उसने कहा कि महाराज, मेरा जीवन तो आपने 1 सेकंड में बदल दिया, पर मुझे अब नाम दो। तब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दरबार में आओ, तो वहाँ पे मिलेगा सब कुछ। तो फिर देखो संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा हुई कि वो लुटेरा, वो डाकू 1 मिनट में उसका जीवन ही बदल गया। फिर उसने दरबार में आया और वहाँ का पक्का सेवक बन गया, और देखो उसने नाम दान लेके अपना लोक भी सुखी कर लिया और परलोक भी सुखी कर लिया। वो तो सबको इतना देते हैं, इतना देते हैं, भक्ति भी और धन भी, और किसी से बताते नहीं है कि हमने दिया है।
अगर इंसान इंसान किसी को दे दे तो वो 10 जगह पे सुनाता है कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसको दिया। एक बार एक दोस्त आदमी बैठा था, उसका एक दोस्त आ गया। और दोस्त आ गया, वो बोलने लगा भाई क्या बात है कि बड़ी तैयारी हो रही है। वो कह रहा है मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, तो तू भी मेरे साथ चल। वो कहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो मैं कैसे जा सकता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, कपड़े मेरे पहन ले। उसने उसके कपड़े पहन लिए और उसके ससुराल में चला गया। जब उसके ससुराल में गया तो उन्होंने पूछा भाई आप तो हमारे जवाई हो, तो आपकी तो हम खूब सेवा सेवा करते हैं, पर ये जो साथ में आदमी है ये कौन है। तब उसने बताया कि ये जो है ये बड़ा भला आदमी है, बड़ा अच्छा इसका कारोबार है, बहुत ही अच्छा आदमी है, पर इसने जो कपड़े पहने हैं ये मेरे पहने हैं। अब उस आदमी को देख के बड़ा गुस्सा आया, कहता है ले भाई ये भी बता दिया कि कपड़े मेरे पहने हैं। अब फिर वो कहने लगा, बहुत वो गुस्से होके जाने लगा, कहता है भाई रुक जा, गुस्सा मत खा, आगे से मैं ये नहीं बोलूँगा कि तूने कपड़े मेरे पहने हैं। कहता है ठीक है। फिर दूसरे के इधर गए तो फिर जाकर वहाँ पे सेवा हुई तो उन्होंने पूछा भाई आप तो हमारे दामाद हो, पर ये आदमी कौन है। फिर उसने उसकी बड़ी तारीफ की आदमी की कि भाई ये है। अब मैं इसके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये नाराज हो जाएगा, ये कपड़े इसी के ही हैं। तो वो देखो इंसान जो है वो किसी को भी कुछ दे जाए तो वो बार 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 सुनाता है कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। तो संत महापुरुषों ने देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की हुई है, हमें इतना देते हैं। वो कभी किसी से बताते हैं, कभी किसी को सुनाते हैं, नहीं सुनाते। तो हमें भी संत महापुरुषों से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो हम किसी को भी कुछ करें तो हमें बताना नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया है। जो करता है वो परमात्मा करता है। हमें निष्भाव निष्काम सेवा करनी चाहिए, निष्काम से भजन करना चाहिए। अपने अंदर कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी लालसाएं हैं ये संसार की संसार में ही रह जानी है, ये हमारे साथ नहीं जाने वाली। हमारे साथ तो जाना है तो एक प्रभु का नाम है जो हमें उन्होंने नाम दिया हुआ है। देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके संत महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है उस परिवार के अंदर हर तरह से खुशियां रहती हैं, तंदुरुस्ती रहती है, किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती। अगर आती है तो सपने में कट जाती है या थोड़े में कट जाती है, क्योंकि ये तो सब हमारे कर्मों के मुताबिक है। तो देखो संसार के अंदर इतनी संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा की है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें और उनकी हर इच्छा को हम पूरी करने की कोशिश करें। जगह जगह देखो सत्संग आश्रम बना दिए और उन्होंने कई साधन बना दिए हैं सत्संग के। जब सत्संग में जाए तो सत्संग बड़े ध्यान से सुने ताकि हमें उसका पूरा पूरा लाभ हो सके। जब भी अगर हम किसी की सेवा करें तो ये सोच के सेवा करो निष्काम। ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब अगर तुम्हें परमात्मा ने धनी बना दिया और तुम फिर धनी बन के और उसकी सेवा करो, तुम्हारे अंदर लोभ आ जाए, मोह आ जाए, अहंकार आ जाए और उसकी सेवा जो की वो निष्फल है सारी, वो किसी काम की नहीं है। अगर किसी को आपने प्रेम के साथ थोड़े से चावल भी खिला दिए या थोड़ी सी उसकी मदद कर दी तो वो आपकी सफल हो जाती है, क्योंकि आपने निष्काम भाव से की। कभी भी किसी की सेवा करके, किसी की हेल्प करके, किसी का कोई काम करके किसी को सुनाना नहीं है, क्योंकि सुनाने से तुम्हारी वो सारी जितना भी किया हुआ है सब निष्फल हो जाता है। हम जब भी करो, कोई दान भी करो, पुण्य भी करो, तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि उसने इस हाथ से क्या किया है। ऐसा है जब भजन करना है तो हमें श्वासों से करना है, दुनिया को दिखाना नहीं है कि देखो जी मैंने कितना सुंदर मंदिर बनवाया है, कितना सुंदर घर बनवाया है, कितने मैं बड़ी प्रेम कर रहा हूँ, बड़ी मैं भजन कर रहा हूँ।
नहीं, ये सुनाना नहीं है, ये तो आपके मन के अंदर, मन ही मन में अपने अंदर इसको करना है। अपने श्वासों, अपने होठों तक भी आपको इसका पता नहीं लगे कि मैं भजन कर रहा हूँ, क्योंकि जो भजन है ये श्वासों के साथ है। तो ये श्वास हमें बड़ी कीमती से मिले हैं, ये बड़ी मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है, परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है। तो हमें इस शरीर का, इस श्वासों का पूरा पूरा लाभ उठाना है। संत महापुरुष तो हमारे ऊपर कृपा कर ही है। संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो, भजन जरूर करो। क्योंकि जो भी, हर चीज की एक ही दवाई है, वो है भजन, नाम। क्योंकि जब भी आप संत महापुरुषों के पास जाते हो तो उनसे फरमाते हो कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ऐसा कर दो, हमारा दुख तकलीफ दूर कर दो, तो संत महापुरुष एक ही चीज़ फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। नाम जो है ये हमारा एक कवच है। नाम ये सोच के चलो कि हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है और हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमें ये नाम मिला है। इतनी कीमती चीज़ जो मिली है, इसको हम व्यस्त नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें और अपना जीवन सफल करें। सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, और हमारे विचार जो हैं हमेशा ऐसे होने चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा के साथ अटैच हों, उसका हमारा ध्यान उधर हो। ये संसारिक चीज़ों का तो हमें खाली एंजॉय करना है, इसका एंजॉय करो और उस परमात्मा को याद 24 घंटे उठते फिरते बैठ के तो अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।